राधा, वहां राधा तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर आकुल हो रही है और तुम यहाँ गैयाओं के साथ बैठकर बांसुरी बजा रहे हो। ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझे दाऊ ने कहा कि राधा अत्यंत आकुल है, चिंतित है। यहाँ तो तुम अत्यंत प्रसन्न हो। कोई शुभ समाचार जिसके विषय में मुझे कोई ज्ञान नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो ऐसे ही प्रसन्न हूँ। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ थे? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से कहीं बाहर गया था, किंतु मैं भली भांति जानता हूँ तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थे। क्योंकि अब समस्या ये हो गई है कि अब राधा कृष्ण एकांत में समय व्यतीत कर ही नहीं सकते। अब सखियों को तो सत्य क्या है ज्ञात हो चुका है। उन्होंने हमारा ये सत्य स्वरूप देख लिया है, तो अब हमें एकांत देंगे ही नहीं। तो कैसे राधा कृष्ण साथ समय व्यतीत करें? इसलिए ढूंढ रही थी ना, ताकि मैं इस समस्या का हल निकालूं जो मैंने निकाल लिया है। हम क्या करते हैं, सभी सखियों को एक साथ एकत्रित करते हैं और मैं वहां चुटकी बजाऊंगा और सारी सखियां भूल जाएंगी कि उन्होंने हमारा वास्तविक स्वरूप भी कभी देखा था। जब तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी सारी सखियां भी मेरा सारा कार्य करने लगी, मुझे प्रेम और सम्मान दे रही हैं। अब यशोदा मैया को क्या पता कि सखियां उन्हें इतना प्रेम और सम्मान इसलिए दे रही हैं क्योंकि वो मेरे और कृष्ण के लक्ष्मी नारायण स्वरूप के विषय में जानती हैं। किंतु यदि कृष्ण ने उनकी स्मृति भुला दी तो यशोदा मैया की बहू बनने की मेरी इच्छा पर संकट आ सकता है। मैं जानता हूँ तुम किस दुविधा में हो राधे, इसलिए अब तुम्हें छेड़ने में और भी अधिक आनंद आएगा। अरे ऐसे मौन क्यों बैठी हो? चलो उठो उठो, हम जाके सभी सखियों को एकत्रित करते हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहा तुम्हें करने को। तो क्यों ढूंढ रही थी मुझे? क्यों इतनी आकुल हो रही थी आप राधा रानी? बताओ। क्यों? आवश्यकता पड़ने पर ही ढूंढती हूँ मैं तुम्हें। वो तो मुझे तुम्हारा स्मरण हो रहा था, इसलिए। अब तुम्हें देख लिया है ना, तो मेरा मन शांत हो गया है। और सखियों की चिंता मत करो, कोई बात नहीं यदि उन्हें पता है तो। मैं जिसका वध करना चाहता हूँ वो ग्वाला घो प्रजाति को हानि नहीं पहुंचा सकता। उसका नाम कृष्ण है। और दूसरी बात, तुम्हारा इस रूप में उसके निकट जाना अत्यंत सरल रहेगा। मौन क्यों हो? कोई समस्या है तुम्हें? समस्या नहीं महाराज, प्रश्न है मन में। कृष्ण को मारने का पुरस्कार मुझे क्या मिलेगा? अहिंसासुर, मैं मथुरापति कंस तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम सफल रहे तो मैं वृंदावन और बरसाने की समस्त कन्या तुम्हें उपहार स्वरूप दे दूंगा। रजत और स्वर्ण से तुम्हारा भंडार भर दूंगा। केवल एक कार्य जिससे तुम्हारा बाकी जीवन धन गिनते गिनते ही बीत जाएगा। तो फिर समझिए महाराज, ये कार्य हो गया। मैं इसी क्षण वृंदावन जाता हूँ। कृष्ण, अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। कभी कभी ये स्त्रियां मुझे समझ नहीं आती हैं कान्हा। चलता क्या है इनके मन में? कुछ अधिक ही विचित्र नहीं है? राधा ने मुझसे कहा कि उससे तुमसे कोई कार्य है, और अब तुमसे कह रही है कि बस ऐसे ही खोज रही थी। तो मैं क्या कह सकता हूँ? हो सकता है राधा का आशय परिवर्तित हो गया। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि राधा का वास्तविक आशय था क्या और परिवर्तित कैसे हो गया। अब राधा क्या सोच रही है ये केवल राधा ही जानती है। था कुछ चाहिए आपको? कोई कार्य करना है तो बताइए। हाँ, एक बहुत ही विशेष कार्य सौंपना है मुझे तुम सबको। अवश्य बताइए, हम सभी मिलकर उस कार्य को सकुशल पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो वो विशेष कार्य ये है कि तुम सबको मिलकर यशोदा मैया की सेवा करनी है और उन्हें अत्यंत प्रेम देना है। और यदि वो पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो कहना कि मैंने कहा है ऐसा करने को।
आप चिंता ना करें, अब जैसा चाहती है वैसा ही होगा। बस अब यशोदा मैया इनकी सेवा पाकर मुझसे और अधिक प्रसन्न हो जाए और सबके समक्ष मुझे अपनी बहू स्वीकार ले। फिर मैं स्वयं कृष्ण से जाकर कहूंगी कि सखिया हमारे लक्ष्मी नारायण होने की स्मृति भूल जाए। अंततः कोई तो लाभ हो सखियों को हमारे वास्तविक रूप देखने का। इस बार तो मेरा विवाह कृष्ण से होकर ही रहेगा, क्योंकि इस बार कोई समस्या नहीं होगी। रिष्टासुर तुम्हारा अंत करने आ गया है कृष्ण। मुझे विश्वास है कि ये तुम्हारी प्रिय गैया ही मुझे तुम तक पहुंचाएगी कृष्ण। इनसे मिलने तो आओगे ही। अब समय है तुम्हारे निकट आने का कृष्ण। मैंने कहा था ना कि मैं पुनः आऊंगा। देखो मैं आ गया। अब जहां पे बात रुकी थी वहीं से पुनः आरंभ करते हैं। चलो बड़ा आनंद आएगा। ये क्या हो रहा है मुझे? इस बांसुरी की धुन से मुझे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? रिष्टासुर, जिसके आदेश पर तुम यहाँ आए थे, उसी कंस की पत्नी अस्ति पूजा कर रही है, गौ सेवा कर रही है कंस के लिए। और मैं नहीं चाहता कि मामी श्री अस्ति को इस बात का दुख हो कि मैंने किसी बैल को हानि पहुंचाई, इसलिए आज तुम्हें छोड़ दिया। पुनः वृंदावन आओगे तो बस मैं विवश हो जाऊंगा। अब वृंदावन आने की सोचना भी मत। अब मेरी सारी प्रिय अष्ट सखियां अच्छे से यशोदा मैया की सेवा करें और जो उन्होंने स्वप्न देखा था जहां मैं उनकी बहू बन के घर में आई थी, वो भी शीघ्र ही सत्य हो जाए। अरे काकी लाइए लाइए, मैं करती हूँ। अरे नहीं, सारे कार्य तो तुम सखियों ने अपने माथे ले लिए, हमें भी तो कुछ करने दो। दीदा नहीं काकी, जब हम सब है तो आप घर का कार्य क्यों करेंगे? हम है ना, हम सब कर लेंगे। आप विश्राम कीजिए। अरे ये कार्य भी हम अपना मन बहलाने के लिए कर रहे हैं, वरना तुम सब ने तो हमारा सारा कार्य ही ले लिया है। अच्छा है, इसका अर्थ ये है कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही हो रहा है। माँ और यशोदा मैया दोनों ही प्रसन्न हैं। वैसे भला हो तुम सबका, हमारी इतनी सेवा करने के लिए। हमने तो कुछ भी नहीं किया काकी, ये सब तो राधा के कारण हुआ है। राधा ही चाहती थी कि आपको कोई समस्या ना हो। चलो, राधा यहाँ नहीं है तो कीर्तिदा से राधा और कृष्ण के विवाह की बात चलाती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरे कान्हा के लिए राधा से अधिक गुणी और संपूर्ण कन्या और कोई हो ही नहीं सकती। मेरे और कृष्ण के विवाह की बात
इतने दिवस से मैं इसी दिवस की तो प्रतीक्षा कर रही थी।